आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे जुगाड़ जो आपकी जिंदगी को आसान बना देंगे। वैसे भी कहा जाता है कि हम भारतीय लोग जुगाड़ करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। डेली लाइफ में कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं ऐसी होती हैं कि वे छोटे छोटे जुगाड़ से ही सॉल्व हो जाती है। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। टिप्स जो रखे स्मार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। मिक्सर को यूज करते करते मिक्सी के जार के ब्लेड्स की धार बहुत कम हो जाती है। इन ब्लेड्स की धार को तेज करने के लिए हमें चाहिए मेडिसिन के खाली रैपर। शायद आप सोच रहे होंगे कि मेडिसिन के खाली रैपर से ब्लेड्स की धार को कैसे तेज करेंगे। तो इसके लिए मिक्सी के पॉट में ये मेडिसिन के खाली रैपर डालें, फिर जार को चला दीजिए। आप देखेंगे कि जार की ब्लेड्स की धार शार्प हो गई है। दूसरा जुगाड़, जब हम धूप बत्ती जलाते हैं तो कई बार वो जल्दी नहीं जलती है। कभी कभी तो माचिस की 2-3 तिलियां जल जाती है, लेकिन धूप बत्ती नहीं सी लगती। तो इसके लिए धूप बत्ती को धूप बत्ती के स्टैंड पर बराबर फिक्स करके कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। ये कपूर का टुकड़ा धूप बत्ती पर रखिए। अब कपूर को जलाएं। जैसा कि आपको पता है कि कपूर बहुत जल्दी आग पकड़ता है। कपूर के जलते ही कपूर की वजह से धूप बत्ती भी जल्दी सिलक जाएगी। है ना स्मार्ट जुगाड़। तीसरा जुगाड़, यदि आपने नेल पॉलिश लगाई हो और तुरंत में कोई काम आ जाए तो क्या करेंगे। नेल पॉलिश सूखने में तो वक्त लगता है, तो ऐसे में है ना एक देसी जुगाड़। नेल पॉलिश लगाने से पहले ही एक बाउल में थोड़ा सा बर्फ और पानी लीजिए। जैसे ही नेल पॉलिश लगा के हो जाए, उंगलियों को इस आइस कोल्ड वाटर में सिर्फ 10-15 सेकंड डिप कर दीजिए। अब नेल पॉलिश लगाते से ही आप तुरंत कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि नेल पॉलिश खराब नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड में नेल पेंट एकदम ड्राई हो गई है। चौथा जुगाड़, नेल पेंट लगाने के कुछ दिन बाद जब नेल पेंट निकलने लगती है तो वो बहुत गंदी लगती है। नेल पेंट रिमूवर से नेल पेंट निकालने में वक्त लगता है। तो आइए ऐसा कुछ जुगाड़ करते हैं कि नेल पेंट कुछ सेकंडों में ही रिमूव हो जाए। उसके लिए एक छोटी सी डब्बी लीजिए। आपके घर में जो स्पंज के टुकड़े पड़े हुए होते हैं, उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे डब्बी के आकार के हिसाब से काट लीजिए। स्पंज को कैंची से बीच में से काटते हुए स्पंज के अंदर छोटा सा होल कर ले। फिर ये स्पंज डब्बी में रखकर डब्बी में थोड़ा सा नेल पेंट रिमूवर डालें। अब नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए सिंपली अपनी उंगली इस डब्बी में डालकर थोड़ी सी घुमा लें। आप देखेंगे कि कुछ सेकंड में ही नेल पेंट पूरी तरह रिमूव हो गई है। मेरी नेक्स्ट टिप दवाई की बोतल को लेकर है। जब भी हम ट्रैवलिंग पर जाते हैं और हमारे साथ यदि छोटे बच्चे हैं तो कई बार इस तरह की दवाई की बोतल हमें ले जानी पड़ती है। लेकिन जब हम इसे बैग में रख देते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं बोतल में से दवाई लीक न हो जाए और कहीं हमारे सारे कपड़े खराब न हो जाए। इस समस्या के समाधान के लिए हमें चाहिए छोटा सा बलून। हाँ, सही सुना आपने, एक छोटे से बलून से इस समस्या का समाधान हो सकता है। बलून को बोतल के ऊपर इस तरह लगा लीजिए। अब आप जब इस बोतल को बैग में रखेंगे तो यकीन मानिए एक बूंद दवाई भी बोतल से बाहर नहीं आएगी। जब आपको दवाई का यूज करना हो, बलून निकालकर मेडिसिन ले लीजिए, फिर से बलून लगा दीजिए। अब आप टेंशन फ्री होकर मेडिसिन को ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं। है ना स्मार्ट जुगाड़। छठवां जुगाड़, कपड़े के जूते तो हम सभी के घर में होते हैं, लेकिन जब हम कपड़े के जूते को धोते हैं तो तिरछा करके सूखने के लिए रखते हैं। लेकिन तिरछा करके रखने से जूतों का सारा पानी नीचे में जमा हो जाता है। इससे जूते सूखने में बहुत देर लगती है। जूते जल्दी सूखे, इसके लिए हमें लेना है पॉलीथीन। ध्यान दीजिए कि पॉलीथीन हैंडल वाली हो। जूतों पर पॉलीथीन कुछ इस तरह चढ़ाइए कि पॉलीथीन के दोनों हैंडल पर जूते अच्छे से लटक जाए। अब पॉलीथीन के ऊपरी भाग को तार पर या कपड़े सुखाने की रैक पर चिमटा लगाकर लटका दीजिए। इससे जूते का पानी किनारे पर जमा नहीं होगा। जूते का पानी पूरे जूते पर डिस्ट्रीब्यूट होने से जूते जल्दी सूखेंगे। 10-15 मिनट बाद जूतों के दोनों बाजुओं से हाथ से दबाकर जितना पानी निकल सकता है निकाल ले। आई होप
यह जुगाड़ आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। 7वां जुगाड़, कैंची हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आती है। किचन में तो इसका यूज ज्यादा ही होता है, जिससे उसकी धार बहुत खराब मतलब कम हो जाती है, जिससे उससे कोई भी चीज बराबर नहीं कटती। तो ऐसा क्या जुगाड़ करें जिससे कैंची की शार्पनेस बढ़ जाए? तो उसके लिए आप कोई स्क्रू ड्राइवर या पेचकस ले लीजिए। उस पर कैंची को इस तरह 8-10 बार चलाइए। इससे कैंची की धार तेज हो जाएगी, कैंची बहुत अच्छे से शार्प हो जाएगी। दोस्तों, आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताएं। 8वां जुगाड़, कई बार मिक्सी का ये रबर ढीला हो जाता है और वक्त पर हमारे पास दूसरा रबर नहीं होता। तो ऐसे में क्या करें? हमारे घर में ये छोटे वाले रबर तो होते ही है, तो बस रबर उठाइए और जार के रबर पर लगा दीजिए। यदि रबर ज्यादा ढीली है तो 2 रबर लगा दीजिए। अब आप चाहे जो चीज मिक्सर में पीसे, रबर टाइट हो जाने से वो जार से बाहर नहीं आएगी। 9वां जुगाड़, छोटे बच्चे अक्सर दीवार पर पेन से कुछ न कुछ लिख देते हैं, गोदागादी कर देते हैं, जिससे दीवार दिखने में बहुत गंदी लगती है। अब इसको कैसे क्लीन करें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम इसे खुरच कर साफ नहीं कर सकते, साबुन से ये निकलते नहीं। तो हम इन्हें क्लीन करें तो कैसे? इसके लिए हमें चाहिए कोलगेट। थोड़ा सा कोलगेट लेकर उसे पेन के दाग पर अच्छे से लगा दीजिए, मतलब चारों तरफ से दाग पूरी तरह कोलगेट से कवर हो जाना चाहिए। 10-15 मिनट तक उसे ऐसा ही रहने दीजिए। अब कोई भी कॉटन का कपड़ा पानी से गीला करके पेन के दाग को रगड़िए। थोड़ा सा रगड़ने से ही पेन के दाग पूरी तरह निकल जाएंगे। हो गई ना हमारी वॉल क्लीन। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो यह जुगाड़ आपको बहुत काम आएगा। दोस्तों, इन जुगाड़ में से कौन सा जुगाड़ आपको ज्यादा पसंद आया या कौन सा जुगाड़ आपको पहले से पता था, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।